तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 और ये सामने खड़ी है अपनी प्यारी सी हॉर्नेट CB125। तो हॉर्नेट से रिलेटेड ना एक चीज़ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें बैटरी की दिक्कत हो रही है हॉर्नेट CB125 में। वैसे मेरी बाइक में तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है मुझे बैटरी से रिलेटेड, बैटरी एकदम बढ़िया चल रही है। 1 मिनट अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी बैटरी, सेटिंग पे जाना है और नीचे नीचे ये रही सेटिंग्स इसकी, सर्विस पे जाएंगे। हाँ ये देखो बैटरी वोल्टेज 12.3 है जो कि कम है शायद। अगर मैं इसे स्टार्ट करूं, ये देखो 11 भी पहुंच गया था ये, अब स्टार्ट होते ही 14 पहुंच गया। तो नॉर्मली इसका इतना रह रहा है 14 के आसपास, लेकिन जैसी मैंने बाइक बंद करी थी ना, अब देखना है 11 तक चला जाएगा शायद। ये देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, ये देख रहे हो 12.5, 12.4, ये देखो 12.3 हो गया। और पता है ये कम होने का रीज़न क्या है? वो रीज़न है इसकी हेडलाइट। तो जो ये हॉर्नेट CB125 है ना, इसकी हेडलाइट ऑन रहती है गाड़ी बंद करने पे भी, और यहाँ तक कि इसकी हाई बीम भी ऑन हो जाती है गाड़ी बंद में। ये देखो अभी साइन आएगा, ये रहा, ये देख रहे हो हाई बीम का साइन। और बाइक जबकि मेरी बंद है, ये देख रहे हो बंद है, जब भी इसकी सारी लाइट ऑन हो जाती है। और यही मेन रीज़न है इसकी बैटरी में दिक्कत आना। और इसी में नहीं, जितनी भी ऐसी बाइक होती है ना जिनमें बिना स्टार्ट हुए सारी लाइटें जल जाती है, उन सब में ही आती है ये दिक्कत। अब मैं एक बार दोबारा से चेक करता हूँ मेंटेनेंस, अभी भी 12.3 है। अब जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करूँगा देखना, स्टार्ट हो गई, ये देखो अब सीधा 14 पे पहुँच गई है। इस मामले में ना एक्सट्रीम 125 सही है, क्योंकि उसमें क्या है, बिना गाड़ी स्टार्ट किए आप मेन लाइट ऑन नहीं कर सकते और हाई बीम तो कर ही नहीं सकते। हाँ पास से हो जाती है ऑन, लेकिन वैसे आप हाई बीम ऑन नहीं कर सकते एक्सट्रीम में, यहाँ तक कि उसकी मेन लाइट भी ऑन नहीं कर सकते। बस ना एक्सट्रीम के DRL जलते हैं जो यहाँ मिलते हैं ऐसे बिजली से साइन से, जैसे ये हैं इसके DRL, तो बस यही 2 ऑन होते हैं उसमें। बाकी मेन लाइट ऑन नहीं होती, लो बीम भी ऑन नहीं होती, हाई बीम भी ऑन नहीं होती। बस जब आप पास दोगे तब लाइट जलेगी। लेकिन इसमें क्या है, गाड़ी बंद में भी सारी चीज़ें ऑन हो जाती है। अब देखो तब से मेरी बाइक स्टार्ट है, तो जो इसका नॉर्मल वोल्टेज है ना वो इतना है 14 के अप्रॉक्स, 14.3, 2, 5। और इसमें अगर आप एक्स्ट्रा लाइट लगवा देते हो, उन्हें भी आप ऐसी ऑन रखते हो इग्निशन पे बिना गाड़ी स्टार्ट हुए, तो उससे और ज़्यादा लोड पड़ेगा इसकी बैटरी पे, मतलब बहुत ही गंदा वाला लोड पड़ेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन भी है, और सोल्यूशन पता है क्या है? तो सोल्यूशन देखो इसका ये है, जैसे अभी बाइक स्टार्ट है तो आपको बंद ना यहाँ से करनी है इग्निशन से, ऐसे बंद करोगे तो इसकी लाइट भी बंद हो जाएगी और बाइक भी बंद हो जाएगी। और फिर जब आपको बाइक स्टार्ट करनी है, इग्निशन ऑन करो और फिर बाइक स्टार्ट करो। और जो एक्स्ट्रा लाइट आप लगवाते हो ना, उसका अलग से स्विच लगवाओ और उसको बाद में ऑन करो। जब बाइक स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद ऑन करना है। और जब भी बाइक बंद करोगे, बंद करने से पहले जो एक्स्ट्रा लाइट आप लगवा रहे हो अपनी बाइक में, उसका बटन बंद करना, फिर उसके बाद बाइक को बंद करना। तो इससे क्या है, आपकी बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आप उसे ऑन ही रखोगे, यहाँ किल स्विच से ऐसे बंद करके, और फिर मेन लाइट भी ऑन है, एक्स्ट्रा लाइट भी ऑन है, तो उससे बैटरी पे बहुत ही ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हॉर्नेट में ही है, सभी बाइकों में ऐसा होता है ज़्यादातर। बस कुछ कुछ बाइक्स में ऐसा है कि स्टार्ट करने के बाद ही आप लाइट ऑन कर सकते हो, जैसे कि एक्सट्रीम में होता है। और वैसे जो एक किल स्विच है, ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। ये ऐसे नहीं है कि आप हमेशा इसी से बंद कर रहे हो ऐसे। और इग्निशन आपका ऑन ही है रेड लाइट में, रेड लाइट 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, और आप ऐसे ही रख रहे हो गाड़ी को। इससे धीरे धीरे करके ना आपकी बाइक की बैटरी ख़राब होती जाएगी, डैमेज होने लग जाएगी। तो इसीलिए जब भी रेड लाइट थोड़ी लंबी हो ना, 1 मिनट से ज़्यादा की, तो यहाँ से भी बंद करो अपनी बाइक को। ऐसा करने से आपकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा लंबी चलेगी। अब जैसे ये स्टार्ट हुई है तो अब ऑन कर दो। कई लोग तो मैंने देखे हैं ऐसे, बाइक इग्निशन पे ऑन रहती है, आराम से बैठ के बातें करते रहते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती लेकिन लाइट ऑन होती है। तो इससे बैटरी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी। जहाँ वो बैटरी 4 साल चलनी होगी, वहाँ वो 1 ही साल चलेगी या 2 साल चलेगी। वैसे अभी ये नई बाइक है, इसकी बैटरी की 1-2 साल की वारंटी होती है, तो इतने में अगर बैटरी डाउन होती है तो फ्री में चेंज हो जाएगी आपकी। वैसे मैं भी ना बहुत बार वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसी बाइक ऑन करके रख देता हूँ बिना स्टार्ट किए, लेकिन लाइट जल रही होती है, इग्निशन ऑन रहता है। तो अगर मैं ऐसे ही करता रहा बार बार तो मेरी बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि 1 बार 2 बार 10 बार करोगे तो बैटरी ख़राब हो जाएगी।
मतलब करते रहोगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर धीरे धीरे करके बैटरी ख़राब हो जाएगी। और बैटरी जब लो होगी तो ये जो डिस्प्ले है ये आपको बता देगी कि अब बैटरी आपकी ख़त्म हो रही है, डैमेज हो रही है। पर उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर आपको बैटरी चेंज करानी पड़ेगी। और अगर आप एक्स्ट्रा लाइट लगवाते हो और कंपनी वालों को पता चल गया कि बैटरी एक्स्ट्रा लाइट्स की वजह से ख़राब हुई है, फिर आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मान लो अगर एक्स्ट्रा लाइट की वजह से भी आपकी बैटरी ख़राब होती है ना, तो पहले एक्स्ट्रा लाइट्स निकाल दो, उसके बाद जाओ कंपनी में दिखाने। और जो एक्स्ट्रा लाइट आप लगवाते हो ना, वो भी ऐसे लगवाओ कि निकालने के बाद पता ना चले किसी को कि इसमें एक्स्ट्रा लाइट भी लगी थी पहले कभी, अगर बैटरी की वारंटी चाहिए तो। वरना तो आप कुछ भी करो, अगर वारंटी नहीं चाहिए तो। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे ना, फिर आपको बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी अपनी बाइक में। इसी के साथ पहुंच चुका हूँ पेट्रोल पंप। यहाँ से इसमें पेट्रोल डलाऊँगा मैं आज 500 रुपये का। इस बाइक में तो 500 रुपये का पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा चल जाता है। ये वाला डलवा देते हैं, प्रीमियम वाला। भैया 500 का डाल दो। हाँ 500। तो पेट्रोल और हवा दोनों ही डलवा दिया है मैंने। 500 का तेल और फ्री की हवा। अब चलते हैं। ये देखो यहाँ पे ये होटल है शेराटन, बहुत ही ज़्यादा महंगा होटल है। किसी दिन रुकूंगा यहाँ पे। आगे वाले टायर में यार हवा ज़्यादा हो गई। आगे वैसे 25 रखनी चाहिए लेकिन 32 हो गई है। आगे वाले टायर में ना हमेशा हवा करेक्ट रखनी चाहिए, वरना हाथों में झटके लगते हैं अगर ज़्यादा रख दोगे। बाइक तो यार बहुत मस्त है, मज़ा आ जाता है इसको चला के। पर मैं ज़्यादा आगे आ गया, मेरे को यहाँ से राइट मुड़ना था। अभी ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम होता है। ऑफिस टाइम चल रहा है ना अभी, तो हर जगह भीड़ रहती है, जाम रहता है, लोगों को जल्दी होती है, लोग जल्दी में रहते हैं। इस टाइम निकलो ना घर से, ऐसा लगता है दुनिया कहाँ भाग रही है, इधर उधर इधर उधर, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और दोपहर में निकलो तो लगता है दुनिया बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। मेरे बैग में यार एक वो भी रखा है ब्रेड पकौड़ा, वो खाता हूँ यहाँ रुक के साइड में। मैंने ले तो लिया लेकिन मैं फिर भूल गया खाना उसे। आधा घंटा हो गया होगा, आधा घंटा पहले लिया था ब्रेड पकोड़ा। रोड देखो यहाँ की कितनी साफ़ रहती है। यहाँ पे साफ़ सफाई होती है ना डेली टाइम से, इसीलिए यहाँ की रोड साफ़ रहती है। देखो ये है वो ब्रेड पकोड़ा जो मैंने लिया है। अब यहाँ पे बाइक खड़ी करके ब्रेड पकोड़ा खा रहा हूँ। तो फिलहाल यार पहुँच चुका हूँ मैं अपने नए वाले घर में। और यहाँ पे पहुँचते ही मैंने अपने लिए ढोकला मंगा दिया। आज मैं पहली बार खाने वाला हूँ ये ढोकला, तो खा के देखते हैं कैसा होता है। वैसे नाम तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से सुना है, लेकिन कभी ऐसे खा के नहीं देखा, तो आज मैंने सोचा खा के चेक करते हैं। बाकी सामने देख लो अपने एयर जॉर्डन्स रखे हुए हैं। अब खाते हैं ढोकला।